लग जाएगी, ग्रुप के सामने भी पियोगे। और मैंने कई लोगों को खत्म होते हुए देखा है। यहाँ तक कि नेटवर्क में पान खाना भी अच्छा नहीं माना जाता, जबकि सुबह शास्त्रों में प्याज भी नहीं खाना चाहिए। नेटवर्क में तो ऐसा कहा जाता है, जिस दिन मीटिंग देने जा रहे हो उस दिन प्याज यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप बात करते हो सामने वाला पास में गंदी स्मेल प्याज की उसके सामने जाती है, वो उसको अच्छा फील नहीं करता। जैसा आप पान खाते हो, एग्जाम्पल पान, आप एक व्यक्ति के घर गए और उनके 2 बच्चे आरसीएम में ज्वाइन है, तो आपकी जो लाइफ लाइन, उसने कहा सर एक बार उनके बाबूजी से मिल लो, लिस्ट बहुत बड़ी है, बड़ा काम हो सकता है। अब आपको इतना पता नहीं था कि पान खाते हो ठीक है, लेकिन आज नहीं खाना चाहिए था, या उनके मिलने के पहले नहीं खाना चाहिए था, आपने खा लिया। अब आपने उन बाबूजी को समझाना शुरू किया, उस अच्छे धनंडे परिवार से थे और सफेद कपड़ों में बैठे थे, कुर्ता पजामा में। जब आप बात करते हो तो मुंह से छींटे उड़ते हैं। अब उनकी जो व्हाइट ड्रेस थी वो हुई रेड व्हाइट होगी, वो तो आप निकल गए। प्रैक्टिकल देखना क्या प्रभाव पड़ता है। नेटवर्क में बहुत बारीकियां। अब जब आप चले गए तो उन्होंने देखी यार, बिना मेहनत के कलर हो गए, कर क्या बोला। अब उनको क्या लगा, मेरे बच्चे संस्कारी थे, ये कभी गुटखा नहीं खाते, इस व्यक्ति की संगत में रहेंगे, ये कहीं खाना ना सीख जाए। तो वो बच्चों को पता क्या कहेगा, काम उसको पसंद था, बाबूजी को भी, पर वो बच्चों को इसलिए नहीं लाना चाहता इसकी संगत में रहकर बिगड़ ना जाए। वो बच्चों को कहेगा बेटा ये साबुन वाबुन बेचने का काम अपना नहीं, अपना अच्छे परिवार से, तुम्हें चिंता है पैसों की, मैं बैठा हूं ना, 200 बीघे जमीन है मेरे पास। वो चाहता था और बच्चे भी चाहते थे। केवल एक आपकी गलत आदत पान खाने से आपने 2 लोगों का भविष्य बिगाड़ दिया। तो इसके अंदर इतना भी ध्यान रखना है कि जिस दिन मीटिंग लेने जा रहे हो उस दिन कुछ नहीं खाना, अगर आदत है तो। इस सिस्टम में महिलाएं भी आएंगी, क्योंकि अभी तो ये महिला सशक्तिकरण की तरफ चल रहा है, गवर्नमेंट भी जोर दे रही है। क्यों दे रही है, उसका कारण है, पहले ये देश स्त्री प्रधान देश था, बाद में कर लिया हमने कब्जा, अब हो गया ये पुरुष प्रधान। प्राकृतिक का नियम है, जिस चीज को जिससे छीनती है लंबे अरसे के बाद वापस दे देती है। ये फिर उसी तरफ चल रहा है देश। आने वाले टाइम में हो सकता है वापस स्त्री प्रधान हो जाए। इसलिए हम बार बार कहते हैं फैमिली को इन्वॉल्व करो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मेथड फैमिली का बिजनेस है। तो अब इसमें महिलाएं आएंगी, तो महिलाएं आएंगी तो आपकी फैमिली का इन्वॉल्व होना क्यों जरूरी है, कि वो समझ सके कि इसमें महिलाएं भी पुरुषों से बात करती हैं, क्योंकि हमारा देश अलग थोड़ा सा संस्कारों में है। गांवों में तो आज भी है, पर्दा परहेज भी है। अगर पत्नी इन्वॉल्व नहीं है, अब जैसे बार बार महिला आपसे बात करती है, फोन पे भी आएगा, सर ये प्रोडक्ट में मैं समझाने जा रही हूँ, क्या समझाऊं, आपने जवाब दे दिया ठीक है। अब गलती से एक दिन आप बाथरूम में नहाने गए, इतनी देर में फोन आया किसी महिला का, पत्नी ने उठा दिया, उधर से आवाज आई महिला की, उसने पूछा सर है, सर तो नहीं है, नहाने गए, आप मेरे से बताए, नहीं आपसे काम नहीं है, मेरे को सर से ही काम। अच्छा उसकी गलती नहीं, क्योंकि पत्नी इन्वॉल्व नहीं है, वो क्या जाने इसमें मैन में क्या कंटेंट है। नहीं मेरे को नहीं मैडम आप, मैं उनसे ही बात करूंगी और उनसे ही करती हूँ। अब निकलना ना है, अब निकलना ना है। उस दिन के बाद या तो नेटवर्क छोड़ दोगे, या हो सकता है पत्नी आपको छोड़ दे, क्योंकि पत्नी के विरोध में आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते।
लॉजिक है उसका। जैसे आप आरसीएम के पहले मान लो प्रीपेड क्या सैलरी थी 50,000, 42 42,000, परिवार चल ही रहा था, पत्नी खुश थी। आप आरसीएम आए 42 लाख पर मंथ कमाने के लिए, आपकी जरूरत नहीं है, पत्नी के लिए। अब आपने पत्नी को कहा मैं आरसीएम करना चाहता हूँ, वो कहती है मैं 42,000 में खुश हूँ, मेरे को ज्यादा रुपए नहीं चाहिए। आप क्या हो मेरे को चाहिए, तो वो कहेगी फिर किसके लिए चाहिए? भाई मुझे नहीं चाहिए तो फिर आपको किसके लिए चाहिए? क्या जवाब आएगा? फिर छोड़ना पड़ेगा या नहीं? डायरेक्ट सेलिंग मेथड को ज्यादातर लोग पत्नी की वजह से छोड़ते हैं। तो इसलिए एक तो बहुत ध्यान रखना है चरित्र का। कोशिश तो ये करो कि महिला से कम बात करो, या फिर जरूरत है तो पत्नी से करो, पत्नी को समझाओ, इन्वॉल्व करो। क्योंकि दुनिया का नियम है, ये जो भारत ना अलग कल्चर का देश है, या महिला अकेले भी काम करती है ना तो भी उसको गलत दृष्टि से देखते हैं कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ काम कर रही है। उस चीज पे थोड़ा अपन बारीकी पे नहीं जाना चाह रहे, आप समझना बस। अभी कल्चर एक हाथ मिलाने का, मैं इसको बार बार बोलता हूँ, हाथ मिलाने का कल्चर नहीं होना चाहिए। हमारे देश का कल्चर नहीं है, हमारे देश का ये है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का। आपको पता है ये मेट्रो सिटी में महिलाएं भी हाथ मिलाती है। आप वेस्ट बंगाल चले जाओ, हर महिला आकर हाथ मिलाती है। मैं तो बहुत बचता हूँ, मैं ऐसी कर लेता हूँ। मिलाने से फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब देखना महिला का हाथ सॉफ्ट होता है, वो जैसे आपके हाथ में अलग ही फीलिंग आएगी आपको, और गलती नहीं है, वो फीलिंग आएगी। पहली बार कोमल अंदर एक वायरस तो चेंज हुआ, भावना बहुत अच्छी है, भावना गलत नहीं है, लेकिन वो आपने काम गलत कर दिया। और नेटवर्क में और ध्यान रखना, ज्यादातर लोग जब स्टेज पे आ पाते हो ना, दुनिया आपसे जुड़ना चाहती है, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल होती है, आपके पास कई लाख रुपए पर मंथ आता है, आपकी लाइफ स्टाइल, तो हर आदमी ये जुड़ना चाहता है। और ज्यादातर वो महिलाएं जिनके पास पहले से स्टेटस अच्छा नहीं है, उनको लगता है कि इस व्यक्ति से कैसे भी कनेक्ट हो गए ना, आनंद आएगा, जितने दिन भी आए। हाँ वो बात अलग है, लेकिन आएगा, लाइफ स्टाइल अच्छी है। और ये नेटवर्क में मैंने कई लोगों को इस तरह खत्म होते हुए देखा। मैं 21 साल का अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपसे, और मैं उसका उदाहरण दूंगा भी आपको एक। अब वो महिला आपसे कनेक्ट हो गई तो आपके ग्रुप में गलत मैसेज चला गया कि इस सिस्टम में ये काम भी गलत होता है, और आपकी टीम के अच्छे लोग आपको छोड़ते चले जाएंगे। तो इस चीज को दूर करने का क्या कारण है? ये सिखाते हैं हमें शास्त्र, हम लर्निंग मोड से हट गए ना, प्राकृतिक सिखाती है। जब हनुमान, वो लक्ष्मण जी ने नाक किसकी काटी थी? सुपड़ काटी। पता क्यों काटी थी? वो उनसे शादी करना चाहती थी। उन्होंने एक गलती करी, पहले बोल देते बहन जी मैं इस काम में नहीं पड़ता, जरूरत ही नहीं पड़ती। ये जो शब्द है ना सिस्टर, कोई आपसे कनेक्ट भी होना चाह रहा है, पहले कह दो बहन जी और सब अच्छे, वो समझ जाएगी इधर कनेक्टिविटी नहीं होगी, पहले डिस्कनेक्ट कर दो। क्योंकि नेटवर्क में ये सबसे बड़ा खतरा है। yes. मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अब नाम तो नहीं लूंगा पर नाम गलत हो जाएगा, अब वो आप भूल भी गए होंगे, याद हो तो बात अलग है। कोठारी सर से जो डायरेक्ट स्पॉन्सर व्यक्ति है, इनके साथ आरसीएम भीलवाड़ा से एक सोनी मैडम बहुत एक्टिव हो गए, आरसीएम में जुड़ी, रॉयल्टी पहुंची बहुत कम समय में, और उसके बाद वो उनसे अटैच हो गई। होता है नेटवर्क में, ज्यादा होता हर क्षेत्र में है, पर वो गोपनीय क्षेत्र है, ये उजागर क्षेत्र है।
नेटवर्क उजागर है, होता हर जगह है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन वो गोपनीय है, वहां पता नहीं लगता, यहां पता जल्दी लगता है। वो कनेक्ट हो गई और आज वो व्यक्ति खत्म हो गया। स्टार एमराल्ड था, 2 बंगले थे भीलवाड़ा में, आज 7,000 में नौकरी कर रहा है। वो व्यक्ति प्राइवेट फैक्ट्री में, दोनों बंगले बिक गए और छूटता नहीं है काम, कितना भी कर लो। हमारे पकड़ में कैसे आया? हालांकि हम ऐसा नहीं आगे रह के पकड़ना चाह रहे थे। हमारा अहमदाबाद में प्रोग्राम, हमें अचानक उनकी कार दिख गई, आरसीएम का लोगो। तो हमने कहा यार सर यही है, मिल लो। तो हमने फोन किया, मैंने कहा सर आप कहाँ हो? बोले मैं अहमदाबाद आया हूँ। उनको नहीं पता हम भी अहमदाबाद है, सोच रहे ये तो रतलाम होगा। मैंने कहा सर हम भी अहमदाबाद ही। कहाँ हो? मैंने कहा सर आपके होटल के सामने है। अब क्या कहे वो? मैंने कहा सर आए हैं तो मिल ही लें आपसे, थोड़ा इस क्षेत्र में कैसे काम होगा। आ जाओ आ जाओ। हम चले गए। तो मैं कहा सर आज चाय भी नहीं पी, चाय पीजिए साथ में। चाय पियोगे? अच्छा पी लो। फोन लगाया, चाय आई, तो बाथरूम अंदर से किसी ने खटखटाया। बोले जी चले गए हो तो खोल दो। खोल नहीं पड़ा। सोनी जी हाजिर हो गई। हमने कहा सर चाय बाहर पी लेंगे, आप पी लो। हम आ गए, वो जेब भी गए, वो क्या करते? 7,000 में नौकरी कर रहा है वो व्यक्ति। और जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया था, उनका चेक 1,62,000 का था। जब मैंने ज्वाइन किया था 162, और आज 7,000 में नौकरी कर रहा है। चरित्र का नेटवर्क में बहुत ध्यान रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरा विशेष रिक्वेस्ट है, इसमें खान पीन भी आएगा आपका साथ। कोशिश करो जितनी दूरी हो सकती है। हालांकि अब महिला सशक्तिकरण बढ़ रहा है, मेरे को वो चिंता भी रहती है एक बार कि यार ये बढ़ तो रहा है, ये सशक्तिकरण कहीं और दिशा में नहीं चला है। कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसलिए आपसे मैं कह रहा हूं, आपकी जो टीम है ना, ये कहते हैं सामने बच्चा बिगड़ जाता है। मैंने शुरू में कही थी लाइन, राम किशन जी की टीम की जो पहचान अभी भारत में है, वो अभी किसी और की नहीं है। और इसको इसलिए बरकरार रखना क्योंकि पिता की वैल्यू बच्चे के हाथ में होती है। वो आपके सिस्टम के एक तरह के दादाजी है, पिता भी नहीं कह सकते, दादाजी है। और उनकी इमेज पे आंच नहीं आनी चाहिए, वैसा बन के दिखाना है। तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखेंगे। और